दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। बनारस ज्ञान वापी मस्जिद मामले में आज दिन भर हंगामा रहा। सुबह के 8 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक सर्वे चला। आज सर्वे का तीसरा दिन था और तीसरे दिन आज सर्वे कंप्लीट हो गया। मस्जिद के अलग अलग जगहों का सर्वे किया गया। मस्जिद में जहां नमाज़ होती है वहां का सर्वे किया गया। तमाम दीवारों का सर्वे किया गया। जहां वज़ू करते हैं वज़ू खाना, उसका सर्वे किया गया। 4 तहखाने बने हैं, उसको खोल करके उसका सर्वे किया गया। कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में 36 लोगों को इजाज़त दी गई थी कि वो मस्जिद के अंदर जा करके वो उसका सर्वे करें, उसकी वीडियोग्राफी करें। फाइनली आज 16 मई है, आज पूरा मामला कंप्लीट हो गया है। कल 17 मई है। कोर्ट के आदेश के अनुसार ये तमाम चीज़ें हो रही थी। कल ये तमाम उसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी जाएगी और उसके बाद में कोर्ट आगे का रास्ता तय करेगा। ये तो कुछ मामला वो रहा कि जो आज दिन भर की प्रक्रिया में रही, लेकिन इसी दौरान एक हंगामा खेज निकल कर ये सामने आई। हिंदू फरीक ने ये दावा कर दिया और एक हंगामा मच गया उसकी वजह से कि वहाँ शिवलिंग मिला है और शिवलिंग की जो लंबाई है वो 12 फीट 8 इंच बताई जा रही है। और उसके अलावा ये एक तरीके से मीडिया में एक मामला तूल पकड़ गया और शिवलिंग की बात ट्रेंड करने लगी। ट्विटर पर भी, सोशल मीडिया पर एक तरीके से ऐसा लगने लगा कि मानो कि एक जंग जीत ली गई हो, कामयाबी मिल गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डीएम कौशल राज शर्मा की बात करें और कोर्ट कमिश्नर की बात करें तो उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया है, किसी भी तरह की शिवलिंग पाए जाने और इस जैसी किसी भी आकृति के पाए जाने से इनकार किया है। वहीं एनडीटीवी से बातचीत करते हुए मस्जिद यानी अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने बताया कि जो बात कही जा रही है शिवलिंग से संबंधित, दरअसल वो शिवलिंग नहीं है बल्कि वज़ू खाने के बीच में एक कुआं नुमा एक चीज़ बनी हुई है, उस पर फव्वारा लगा हुआ है। उसी फव्वारे की बात हो रही है और उसी फव्वारे को लोग शिवलिंग बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल निराधार है। ये वो बातें थी जिसका संबंध आज से था और कल 17 मई है। 17 मई को कोर्ट में ये तमाम चीज़ों की रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और आगे की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। इस कार्रवाई पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला और अहम सवाल तो यही है कि जब वर्शिप एक्ट 1991 बना हुआ है कि अगर 15 अगस्त सन 1947 यानी देश की आज़ादी की तारीख के बाद से भारत की जिस भी ज़मीन पर मस्जिद है या मंदिर है उसको यथावत रहने दिया जाए। ये वर्शिप एक्ट 1991 में ये तमाम चीज़ें स्पष्ट हैं। उसके बावजूद भी ये ज्ञानव्यापी विवाद क्यों छिड़ा गया? और दूसरा सवाल ये है कि आज की जो कुछ कार्रवाई हुई उसको सीक्रेट क्यों नहीं रखा गया? एक फरीद फ़ौरन कोर्ट चला गया और कोर्ट जाने के बाद उसने ये कह दिया कि यहाँ पर शिवलिंग या कुछ आकृतियाँ मिली हैं और कोर्ट ने ये कह दिया, फ़ौरन कोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि मस्जिद के अंदर केवल 20 लोग ही जाकर के नमाज़ पढ़ सकते हैं। यानी फ़ौरन एक तरीके का फ़ौरन कोर्ट की तरफ से रिएक्शन सामने आ गया। ये कैसे हो सकता है? अभी तो कोर्ट में वो तमाम चीज़ें जाएंगी और उसके बाद में कोर्ट आगे की प्रोसीडिंग करेगा। तो ये 2 सवाल ऐसे हैं जो हर एक आदमी पूछ रहा है, पॉलिटिशियंस पूछ रहे हैं, एक आम इंसान के जहन में भी इस तरह के सवाल हैं। अब आइए आपको थोड़ा सा बताते हैं ये पूरा ज्ञान वापी विवाद है क्या। तो इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो में हमने पूरी तफसील से बताया था कि दरअसल ये पूरा ज्ञान वापी विवाद है क्या। थोड़ा सा एक झलक हम इस वीडियो में भी आपको बताते चलते हैं। दरअसल बनारस के गंगा घाट के पास पे ललिता घाट एक जगह है और वहीं पर एक मस्जिद है जिसको ज्ञान वापी मस्जिद कहते हैं। और मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर गौरी श्रृंगार का एक तरीके से छोटा मोटा कह सकते हैं मंदिर नुमा एक चीज़ है, जहाँ पर व्यास परिवार एक छोटा सा परिवार है, वो गौरी गणेश नंदी इन लोगों की पूजा किया करते थे। केवल एक परिवार था और साल भर में केवल एक बार उसकी पूजा हुआ करती थी, वो था नवरात्र के यानी चैत महीने में नवरात्र के चौथे रोज़ वो पूजा हुआ करती थी। लेकिन 2021 में दिल्ली की 5 महिलाओं ने एक अर्जी लगाई कोर्ट में और उन्होंने कहा कि उन्हें हर रोज़ गौरी श्रृंगार करने की इजाज़त दी जाए। मामला और आगे बढ़ा और मस्जिद के सर्वे कराए जाने की बात कही जाने लगी और इसके लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया। मुसलमानों ने इसकी मुखालफत की और ये कहा कि कोर्ट कमिश्नर इसमें पक्षपात कर रहा है और उसको बदले जाने की ज़रूरत है। लेकिन कोर्ट ने इस चीज़ को नहीं माना और जितने भी कोर्ट कमिश्नर को पहले से नियुक्त किया था उन्हीं से इस पूरे मस्जिद का वीडियोग्राफी कराया गया, सर्वे कराया गया, जो आज हुआ है। तो ये पूरा विवाद था मस्जिद से संबंधित। और जो विवाद का मुख्य कारण है, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद विवाद में था कि वहाँ पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था, इसी तरीके से यहाँ पर भी विवाद ये है कि यहाँ पर 1669 में औरंगज़ेब यानी मुग़ल शासक औरंगज़ेब ने काशी विश्वनाथ टेम्पल को तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद बना दिया था। इसलिए उनको वो जगह चाहिए और वहाँ दोबारा से वो काशी विश्वनाथ का टेम्पल बनाएंगे। ये पूरा उनका विवाद का केंद्र है। और
अब जिस तरीके से कोर्ट में तमाम चीज़ें जा रही हैं और धीरे धीरे कोर्ट की तरफ तमाम चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, तो आप कह सकते हैं ये पूरा मामला बाबरी मस्जिद जैसा ही बनता चला जा रहा है। और कोर्ट ने आस्था के आधार पर बाबरी मस्जिद के सिलसिले में फैसला दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये बात भी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और अब ऐसी सूरत में कोर्ट से लोगों को उम्मीद है, हालांकि मुसलमानों का ये कहना है कि कोर्ट के ताल्लुक से उनका ईमान थोड़ा सा डगमगाया है, उनका यकीन डगमगाया है, लेकिन बहरहाल इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, तो हर हाल में उन्हें कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा। तो इस तमाम मुद्दे पर हमारी नज़र बनी हुई है और कल का जो मामला होगा उस पर क्या कुछ अपडेट आएगा 17 मई को, उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे, तफसील से बताएंगे, तसल्ली से बताएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का आइकन बना होगा उसको दबा दिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।